सख्त सर्दी के मौसम में भी अगर आपने अभी तक इस रेसिपी को बनाकर नहीं खाया तो यकीनन आप पछताने वाले हैं, क्योंकि ये शानदार सी रेसिपी बनाने का मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा। तो सर्दियों में बहुत बार गाजर का हलवा बना भी लिया और खा भी लिया, लेकिन आज जो रेसिपी मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ ना, यकीन करें कि इसके जायके का तो कोई मुकाबला ही नहीं। तो करना क्या है, आपने फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो ये स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख सकते हैं ये चावल है, इनको मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिया। पहले से ही इस रेसिपी को बनाने के लिए चावल आप भिगो के रख दें। और दूसरी तरफ हमें चाहिए जी गाजरें। यहाँ पे गाजर हमने वो इस्तेमाल करनी है जिसके अंदर व्हाइट पार्ट कम हो और रेड वाला पार्ट ज्यादा हो, ठीक है। तो इसको हम रेडी कर लेते हैं। सबसे पहले तो इसको जो है हमने इस तरह से छिलका इसका कुरेदते हुए इन सारी गाजरों को ऊपर से साफ कर लेना है। वो इसलिए साफ किया जाता है ताकि इसके ऊपर कोई भी मिट्टी वगैरह हो इसकी जड़ों के अंदर तो वो आसानी से निकल जाए, क्योंकि वॉश करने के बाद भी इसकी जड़ों में अक्सर औकात जो है वो मिट्टी रह जाती है, ठीक है। इसको अच्छे से हम ऊपर से कुरेदते हुए इसका छिलका उतारेंगे छुरी के साथ, और उसके बाद हम दोबारा से इन सारी गाजरों को जो है वो अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। ये देखें बिल्कुल अच्छे से ये साफ़ हो गई है। अब इन सारी गाजरों को मैंने दोबारा से धो लिया है। देखिए अब ये बिल्कुल साफ़ सुथरी है, ठीक है। अब हमने करना क्या है, इन सारी गाजरों को हमने कद्दूकश कर लेना है, ठीक है। आप चाहें तो चॉपर में भी कर सकते हैं, चाहे तो आप इस तरह हाथ से कर लें। थोड़ी सी गाजरें हैं हाथ से ही कर लें, आसानी से हो जाएंगी। तो इसकी जो कद्दूकश की एक बारीक वाली साइड है हमने वहाँ से इसको कद्दूकश नहीं करना, बल्कि मोटे वाले जो दाने होते हैं ना उस साइड से कद्दूकश करना है। तो ये देखें अच्छे से हमने इनको कद्दूकश कर लिए। अब दूसरी तरफ हमें चाहिए जी एक कढ़ाई में देसी घी। यहाँ पे मैं 1 टेबलस्पून जो है वो देसी घी का यूज़ कर रही हूँ। आपने दूसरा घी यूज़ नहीं करना, ठीक है। और इसमें शामिल करेंगे हम 3 हरी इलायचियाँ। हरी इलायची का मुँह खोल के ऐड करेंगे। जब ये क्रैकल हो जाए तो इसमें शामिल कर देंगे गाजरें। गाजरें जो है हमने इनको 1 से 2 मिनट पकाना है ताकि इनका कलर चेंज हो जाए और इसका एक्स्ट्रा पानी जो है वो सारा ड्राई हो जाए। और साथ ही साथ आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी लाइक कर दें, बेल आइकन को ऑन कर दिया करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। तो ये देखिए 3 से 4 मिनट लगे हैं, गाजरों का एक्स्ट्रा पानी भी खुश्क हो गया और इसका कलर भी ऑरेंज हो गया। अब इसमें हमने शामिल करना है दूध। आपने यहाँ पे खुले दूध का यूज़ करना है, डिब्बे वाला दूध हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। और ये देखिए बाकी का सारा दूध भी हम इसमें ऐड कर देंगे। तकरीबन 1 किलो से ज़्यादा दूध का यहाँ पे मैंने इस्तेमाल किया है। दूध अच्छे वाला खालिस होना चाहिए। अब एक बार इसको हम मिक्स करेंगे। तो ये देखिए जी अच्छे से इसको मिक्स करने के बाद अब हम इसमें बॉयल आने का वेट करेंगे, ठीक है। जब तक इसमें बॉयल आता है तब तक हम दूसरी तरफ जो चावल हमने भिगोए थे इनको हमने रेडी कर लेना है। और ये सारे के सारे चावल जो हैं पानी समेत हम डाल देंगे इस जार में, और इसको हमने ब्लेंड करके अच्छे से इसका स्मूथ सा जो है वो पेस्ट तैयार कर लेना है। चावल आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, बासमती यूज़ कर लें, टोटा चावल यूज़ कर लें, ठीक है। जो टूटे हुए चावल होते हैं जिनको टोटा चावल कहा जाता है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो ये हो गया जी ब्लेंड। अब इसको इस पकते हुए दूध में डाल देंगे इन चावलों को। और ये देखिए अब इसको हम अच्छे से फ़ौरन से मिक्स करेंगे ताकि चावल जुड़ ना जाएं, वो नीचे तह में बैठ ना जाएं, ठीक है। फ़ौरन से मिक्स करेंगे, फ्लेम को हम हाई कर लेंगे। तो जब ये पकना शुरू हो जाए तो हमने इसके नीचे फ्लेम जो है वो बिल्कुल लो टू मीडियम कर देनी है। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे इसको नहीं कुक करेंगे और इसको कवर कर देंगे हम 15 मिनट के लिए। और 15 मिनट के बाद ये देखिए जी आपके सामने जो है इसकी कंडीशन है। जब आप इस रेसिपी को बना रहे होंगे ना तो यकीन करें आपके पूरे घर में इसकी खुशबू आएगी। इतनी ज़बरदस्त इसकी खुशबू आती है कि खाने वाले पहले ही बैठ जाते हैं इसको खाने के लिए। तो ये देखिए जी चावल भी गल गए अच्छे से, गाजरें भी नरम हो गई हैं। और अब हमने इसमें शामिल करने हैं कुछ ड्राई फ्रूट्स। आप अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सोगी ऐड कर रही हूँ और साथ कुछ कटे हुए बादाम, ठीक है। मिक्स करेंगे अच्छे से। और अभी तक हमने इसमें चीनी नहीं यूज़ की, चीनी लास्ट पे ही डालेंगे क्योंकि चीनी पहले डाल दें तो इसका जो कुकिंग प्रोसेस होता है ना वो ज़रा स्लो हो जाता है, इसलिए चीनी हम लास्ट पे ऐड करेंगे। मैंने इसमें हाफ़ कप चीनी ऐड की है, इससे ज़्यादा चीनी आपने नहीं डालनी, ठीक है। जब भी आप बनाएं तो चीनी का इस्तेमाल थोड़ा कम रखें क्योंकि दूध से बनी हुई जितनी भी चीज़ें होती हैं उनमें चीनी कम ही अच्छी लगती है। और अब इसमें शामिल करेंगे हम ड्राई कोकोनट। ये घर का कोकोनट तैयार किया हुआ है मैंने। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। ये बहुत ज़बरदस्त इसमें लगता है, खाते वक्त बड़ा अच्छा इसका फ्लेवर आता है।
तो ये जी हमारी मज़ेदार सी आज की रेसिपी बिल्कुल रेडी है और ये देखें ठंडी होने के बाद ये कंडीशन है इसकी आपके सामने। देखिए इसके ऊपर किस तरह से कितनी मोटी लेयर जो है वो मलाई की आ गई है, ये देखें। और ये खाने में भी बेहद लजीज है। अभी इसको डिश आउट करते हैं और ये देखिए आपके सामने इसकी कंडीशन है। ये है जी इसकी फाइनल लुक। और आपको ये रेसिपी कैसी लगी है मुझे फीडबैक में लाजमी बताइएगा। इसको सर्व करने से पहले आपने इसके ऊपर लाजमी जो है वो टॉपिंग कर लेनी है, किसी भी ड्राई फ्रूट की, बादाम की टॉपिंग कर लें और साथ में इस पे जो है वो पम्पकिन सीड्स की टॉपिंग कर लेंगी, ठीक है। ये देखिए आप अपनी पसंद के कोई ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी है मुझे फीडबैक में लाजमी बताइएगा। कौन कौन कहाँ कहाँ से किस किस सिटी से किस किस कंट्री से मेरी इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं ये भी बताइएगा। नेक्स्ट मिलेंगे कल एक बहुत ही प्यारी और नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।